हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। हमने गत वीडियो में देशकोण पत्रिका के बारे में तीनों देशकोण के सुविस्तृत क्लासिफिकेशन किया था और बाद में इसमें नवांश का तरीका से 3 अंश 20 कला के 10 डिग्री का भाग करके ना वो जो नवांश के हिसाब से जो गुण स्वभाव देवता नर और राक्षस के स्वभाव से और नारद अगस्त्य और दुर्वासा का विस्तृत वर्णन किया था। लेकिन इतनी ही मेथड हमारे शास्त्रों में नहीं है। जैसे हमारे शास्त्रों में नवांश का विस्तृत स्वरूप दे दिया है ज्ञान से, वैसे देशकोण के बारे में भी सभी ग्रंथों में है और मनुष्य का स्वभाव गुण प्रकृति यहाँ तक कि चोर का वर्णन प्रश्न पत्रिका में भी देशकोण पत्रिका से देखा जाता था और भविष्य कथन भी किया जाता था। और देशकोण पत्रिका वैसे देखा जाए तो तृतीय भाव का विस्तृत एक स्वरूप है। तृतीय भाव से जो चीज देखी जाती है, इसकी जो वर्ग पत्रिका है देशकोण पत्रिका के बिना तृतीय भाव का जो आकलन करना है वो अधूरा है। सो तृतीय भाव का ये इम्पोर्टेंट विस्तृत पत्रिका है वो देशकोण पत्रिका है और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तृतीय भाव आप समझ सकते हैं कि साहस पराक्रम सहोदर सिबलिंग कोबन जैसे और खास तौर पर तो मनुष्य में जो साहस होता है और भाइयों का सुख, इसके बारे में बहुत सा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। साहस के बारे में कहा गया है कि साहसे श्री प्रतिवसति, लक्ष्मी उसी को ही प्रदान होती है जिसमें साहस पराक्रम भाव हो। और साहस तो हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रकार का होना चाहिए, चाहे व्यवसाय हो या कोई भी चीजों में। मुझे याद आता है तृतीय भाव के बारे में वेणी संहारक नाम का संस्कृत नाटक था। इसमें कर्ण पर सारे बहुत व्यंग करने के बाद नाटक में जो कर्ण था वो उद्धरण करता है कि सुतो वा सुत पुत्रो वा या को वा भवाम्यहम देवायतम कुल जन्मे मदायतम तो पौरुष्यम। मीन्स के कर्ण का कहना था कि मैं दासी का पुत्र हूँ या दासी का पुत्र नहीं हूँ, ये सब मेरा जो जन्म है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो देवकुल में भी मेरा जन्म है तो भी ये मेरे लिए मायना नहीं रखता है। मेरी भुजाओं में साहस पौरुष्यम है, सो मुझे कोई चिंता नहीं है। मदायतम तु पौरुष्यम साहसम श्री प्रति वसति, साहसिक आदमी को ही लक्ष्मी प्रदान होती है। सो देशकोण पत्रिका से साहस पराक्रम कोबंस या तो बहुत अच्छी तरह जैसे नवांश और लग्न लगने से कोई भी आदमी की प्रकृति स्वभाव देखा जा सकता है, उसी प्रकार देशकोण से भी देखा जाता है और वही जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वभाव प्रकृति और प्रकृति जैसी होती है वैसे हिसाब से अपने जीवन में मनुष्य जो कुछ जिंदगी में पाता है वो अपने प्रकृति अनुसार ही है। ऐसा कहा गया है कि जो भी मनुष्य सुख दुख यश कीर्ति वो खुद के कर्मों के ही पाता है। तो इस प्रकार देशकोण पत्रिका से ये सब कुछ देखा जा सकता है। अब दोस्तों, गत वीडियो में हमने जो स्वभाव प्रकृति के बारे में किसी व्यक्ति का या नेटिव का देखा था, वैसे जातक पारिजात नाम के ग्रंथ में बहुत ही सरल ज्योतिष दिया है। सरलतम जो ज्योतिष को कर दिया है, तो ज्योतिष जो पारिजात ग्रंथ है
वो ही ग्रंथ एक अकेला है जो सरल भाषा में आपको ज्योतिष का ज्ञान मिलेगा। तो देशकोण पत्रिका का भी वर्णन या तो देखने का तरीका सरलतम ज्योतिष पारिजात ग्रंथ में है। उस हिसाब से हमने आज देशकोण पत्रिका का यहाँ उद्धरण लिया है और इसमें कहा गया है कि जो ये एक राशि में 3 देशकोण होते हैं तो 12 राशियों के 12 into 3 बराबर 36 देशकोण होते हैं। अब देशकोण के भी प्रकार होते हैं, क्रूर, जलचर, सौम्य और मिश्र। ये सब स्वभाव के गुणवर्धक है, गुण प्रदान करते हैं। जैसे कि क्रूर देशकोण है, जलचर देशकोण है, सौम्य और मिश्र। यथा नामम तथा गुणम। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही सरल पद्धति है कि जिसका नाम है वैसा ही गुण होता है। जैसे कि क्रूर देशकोण किसे कहे गए हैं, जलचर, सौम्य और मिश्र। ये मैं आपको समझाता हूँ कि पहले तो जो देशकोण है वो आप क्वचित समझ में नहीं आया है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे देशकोण बनता है। फिर से एक बार, तो 12 राशियां होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, वैसे मीन तक। इसके जो मेष राशि है सपोज या कर्क राशि है तो इसका कोई भी लग्न हो या तो ग्रह हो, वो 0 से 10 कला तक का मेष ही खुद की राशि में रहेगा। मीन्स की मेष से मीन राशि तक 0 से 10 डिग्री तक कोई भी लग्न हो या तो ग्रह हो वो अपनी खुद की ही राशि में रहेगा। जैसे ये मेष, वृषभ खुद का ही होता है, कोई भी राशि हो। बाद में 10 से 20 इसकी जो राशि है इसके त्रिकोण राशियां आएगी। तो 10 से 20 में मेष का हो ग्रह या तो लग्न, 10 से 20 के बीच में आएगा तो सिंह होगा और 20 से 30 डिग्री का होगा तो धनु। तो यहाँ त्रिकोण राशियां ली गई है और देशकोण जो है वो डिग्री के हिसाब से इनको विभाजित किया है। जैसे कि मेष राशि में 0 से 10 डिग्री का कोई भी ग्रह हो तो मेष देशकोण में आएगा, 20 डिग्री तक होगा, 10 से 20 तक तो सिंह का आएगा और 10 से 30 तक तो अपनी त्रिकोण राशि में धनु राशि में आएगा। वैसे वृषभ का कन्या, मकर, मिथुन का तुला और कुंभ, कर्क का जो है वो पहला जो देशकोण होता है वो कर्क का खुद का ही रहेगा और इनकी त्रिकोण राशियां वृश्चिक होगी, 20 से 30 डिग्री का होगा तो मीन का होगा। इस प्रकार सभी राशियों का विभाजन देशकोण में किया गया है, जो मैंने गत वीडियो में भी समझाया था। जिसको समझ ना आई हो वो ये सरल तरीका मैं टेबल से आपको समझाया। अब 12 राशियों में क्रूर देशकोण है वो जो मेष राशि, यहाँ मैंने राशि का नाम नहीं लिखा है, यहाँ नंबरिंग लिखा है। तो ये मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि का प्रथम देशकोण होता है वो क्रूर माना गया है। बाद में कर्क और वृश्चिक का द्वितीय देशकोण क्रूर माना गया है। 5, 7, 8 और 12 का तृतीय देशकोण क्रूर देशकोण माना गया है। जलचर मीन्स की कर्क और वृश्चिक के जो प्रथम देशकोण है मीन्स 0 से 10 डिग्री का कोई ग्रह है तो ये जलचर देशकोण में आएगा। कन्या 6 और 12 मीन्स की कन्या और मीन का द्वितीय देशकोण जलचर में आएगा। बाद में 2, 3 मीन्स वृषभ और मिथुन राशि का तृतीय देशकोण मीन्स वृषभ और मिथुन का 20 डिग्री से 30 डिग्री का जो ग्रह या लग्न होगा वो तृतीय देशकोण होगा और इसका स्वभाव जलचर देशकोण होगा। बाद में सौम्य देशकोण ये बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है। तो
1 to 9, 10 और 11 मीन्स मेष, वृषभ, धनु, मकर और कुंभ का द्वितीय देश कोण सौम्य देश कोण माना गया है। बाद में मिथुन, कन्या और तुला का प्रथम देश कोण भी सौम्य माना गया है और कन्या 6, 9, 11 और 12 मीन्स कन्या, धनु, कुंभ और मीन का तृतीय देश कोण सौम्य माना गया है। अब मिश्र देश कोण, मिश्र देश कोण में 1, 4, 10 मीन्स की मेष, कर्क और मकर का तृतीय देश कोण, मिथुन, तुला और सिंह का द्वितीय देश कोण और वृषभ और धनु का प्रथम देश कोण मिश्र देश कोण माने गए। अब इसका स्वभाव जो होता है क्रूर, जलचर, सौम्य मिश्र में जन्म हुआ है तो क्या फल होता है या भविष्य होता है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि क्रूर द्वेष कोण में जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति या नेटिव दुष्ट बुद्धि होता है, भ्रमणशील होता है, पाप कर्मों में रत होता है, बदनाम या दूसरों की बदनामी करने में तत्पर होता है। ऐसा क्रूर देश कोण में जन्म वाला व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है। जलचर देश कोण में जन्म हो तो दानी, दयालु, कृषि या जल माध्यम से धन कमाने वाला और थोड़ा शील रहित अर्थात की नम्रता जैसे गुणों रहित होता है जलचर देश कोण में जन्म हो तो। बाद में सौम्य देश कोण बड़ा अच्छा माना गया है और इसमें जन्म हो तो शास्त्रों में लिखा है जातक पारिजात ग्रंथ में कि सुखी, धनी, पुत्रवान, सुंदर व दयालु सौम्य देश कोण का फलादेश होता है। मिश्र जैसा नाम वैसे गुण। तो मिश्र देश कोण चरित्रहीन, परस्त्री रत, क्रूर दृष्टि वाला, चंचल विचारों वाला, ऐसा मिश्र देश कोण का फलादेश कहा गया है। तो दोस्तों ऐसा भी ये क्रूर, जलचर, सौम्य और मिश्र देश कोण का अपना जो पत्रिका है इसमें निकाल के आप सरलता से जो अगले वीडियो में दिखाया था इससे भी ये सरल मेथड है वो आप इसका ज्ञान ले सकते हैं। बाद में देखा जाए तो शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि बहुत से देश कोण का प्रकार है। आयुध पक्षी देश कोण, सर्प देश कोण, चतुष्पाद देश कोण, ये भी इसके एक प्रकार है। इसमें भी मैंने अभ्यास किया कि सर्प देश कोण होता है वो बहुत ही मुश्किलात जीवन में तीखे स्वभाव वाले, बाद में उद्विग्न व्यक्तित्व वाले और आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं और जो लग्न, पंचम, नवम, दसम भावों के भावेश जो होते हैं वो सर्प देश कोण में आते हैं तो बहुत ही जीवन में स्टैग्नेंट या तो पूरा जीवन है वो बहुत बुरी अवस्था में जाता है। सर्प देश कोण के बारे में भी कहा गया है कि कर्क राशि का द्वितीय और तृतीय देश कोण, वृश्चिक का प्रथम और द्वितीय देश कोण और मीन का अंतिम देश कोण सर्प देश कोण माना गया है। अब हम एक क्या है कि एग्जाम्पल से देखें तो स्वभाव का जो हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो जैसे कि धीरूभाई अंबानी की पत्रिका है इसमें 28 दिसंबर 1932 का बर्थ ऑफ डाटा, सुबह में 6:37 का जूनागढ़ गुजरात में जन्म है, उसका धनु लग्न आता है तो इसका हम देश कोण के हिसाब से फलादेश करते हैं। तो इनका जो धनु लग्न है वो धनु लग्न 0-8 डिग्री का और 21 कला का है। तो वो हिसाब से जो टेबल था हमारा इस हिसाब से ये 10 डिग्री तक का है सो धनु लग्न और प्रथम देश कोण आएगा। प्रथम देश कोण, फर्स्ट देश कोण। बाद में लग्न, लग्नेश या तो चंद्रमा, ये तीनों का देश कोण देखना चाहिए स्वभाव प्रकृति किसी भी व्यक्ति की देखने के लिए। और स्वभाव और प्रकृति ही बेसिक जीवन में सफलता का कारक या तो
वो ही इम्पोर्टेंट जीवन में है। तो धनु लग्न का प्रथम द्वेष कोण आया। अब वो हिसाब से देखा जाए तो वो मिश्र द्वेष कोण है, मीन्स ठीक ठीक स्वभाव है। अब हमारा दूसरा प्रोसीजर है लग्न बाद में चंद्र। चंद्र का धनु राशि में है और इनकी डिग्री 21 मीन्स की ये तृतीय देश कोण धनु का आया। धनु का तृतीय देश कोण जो हमने टेबल दिया था, इसमें चंद्रमा सौम्य देश कोण में है। अब यहां धनु लग्न होने से लग्नेश गुरु है और गुरु की डिग्री देखा जाए तो 006 कला और कन्या राशि है। तो कन्या राशि का प्रथम देश कोण आएगा और वो टेबल के हिसाब से देखा जाए तो सौम्य देश कोण आता है। तो मेजोरिटी तीन में से पसंदगी करना है, तो तीन में से ये मिश्र है, लेकिन ये दो सौम्य अच्छे देश कोण में है। सो उसने जीवन में तरक्की की। वो जो मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचर, प्रकृति, स्वभाव ही माना गया है। और वॉट एवर यू थिंक और थिंकिंग इज यू आर, बराबर, एंड दैट विल बी यू। तो अच्छे गुण होंगे, अच्छे जीवन होगा, अच्छा वो हिसाब से कर्म भी होंगे और अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा जीवन होगा। तो ये सौम्य प्रकृति की चंद्रमा और लग्नेश गुरु है। तो इसमें आप देखें कि कोई कर्क राशि का इनकी पत्रिका में देखा, मैंने आपको कहा कि सर्प देश कोण है वो अच्छा नहीं होता है। बाद में क्रूर देश कोण भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें भी सर्प देश कोण को बहुत ही बुरा माना गया है। व्यक्ति तीखे स्वभाव, आक्रामक स्वभाव उत्पन्न व्यक्ति होता है। सो ये इनके सब ग्रह देखे तो इसमें कोई सर्प देश कोण भी नहीं है और क्रूर देश कोण भी इनकी पत्रिका में, जो मैंने आपको बर्थ ऑफ डाटा दिया 28 दिसंबर 1932 और सुबह के 6:37 में। तो इस प्रकार से आप कोई भी व्यक्ति का सफल व्यक्तित्व या पर्सनालिटी देख सकते हैं। अगली बार हम दो वीडियो निकालेंगे, एक 22वां देश कोण के हिसाब से और दूसरा कोबांस या भातृ सुख के बारे में भी निकालेंगे। सो अस्तु दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।